नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खजौली प्रखंड के सराबे पंचायत भवन पर आयोजित कैंप का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। जयनगर में जल संसाधन व बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही के कारण कई परिवारों का घर कमला नदी में विलीन। मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों ने सुगरौली गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपो से निगम के पीडीएस गोदामों तक की दूरी का किए गए भौतिक सत्यापन के आलोक में दूरी प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने हेतु जिला परिवहन समिति की बैठक। आज 6 जुलाई बुधवार को जिले के सभी 21 प्रखंडों के चयनित 21 पंचायतों का हुआ निरीक्षण एवं कैंप लगाकर समस्याओं का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। मधुबनी शहर के चूड़ी बाजार में सड़क को अतिक्रमण करने के कारण पीक आवर में लग रहा महाजाम। और हरलाकी में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रखंड के चयनित गंगौर पंचायत में अधिकारियों ने सुबह से शाम तक लोगों की सुनी समस्याएं। खबरें अब विस्तार से। खजौली प्रखंड के सराबे पंचायत भवन पर बुधवार को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित कैंप का निरीक्षण मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने वहां उपस्थित बीडीओ मनीष कुमार सहित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
खजौली प्रखंड के सरावे पंचायत भवन पर बुधवार को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से पंचायत की जनता की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया जाना है। आमजनों से प्राप्त अलग अलग प्रकार के आवेदन की जांच कर उसका निष्पादन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सरावे पंचायत भवन पर आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने बीडीओ मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक बुधवार को पंचायत में संचालित योजनाओं का जांच किया जाना है। एक प्रयोग के तहत सभी प्रखंड के एक एक पंचायत का चयन कर उसमें कैंप लगाया गया। कैंप में प्रखंड से पंचायत स्तर तक सभी पदाधिकारी पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक प्रखंड के विद्यालय, आंगनबाड़ी, पीडीएस, मनरेगा, स्वास्थ्य सहित अन्य संचालित योजनाओं का जांच करेंगे। इसके बाद 11 से 3 तक कैंप में जनता की समस्या सुनेंगे, उनसे आवेदन संग्रह करेंगे। संग्रहित आवेदन की जांच 3 बजे से करके उसका ऑन द स्पॉट निष्पादन उसी दिन किए जाने का निर्देश दिया गया। जिस आवेदन का स्थलीय व भौतिक जांच कराया जाना है, संबंधित पदाधिकारी से कराकर उसका त्वरित निष्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत का कैंप का पहला दिन था, जिसमें आम लोगों को जानकारी कम हो पाई थी, जिसके कारण कैंप में लोगों की उपस्थिति कम पाई गई। अगले बुधवार को पंचायत में लगाए जाने वाले कैंप में उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, लाभुक प्रखंड से जिला में जाकर शिकायत करते हैं, जिसकी निष्पादन में काफी समय लगता था। आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के द्वारा ऐसा पहल किया गया है। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, अजय कुमार सिंह उर्फ कोका सिंह मौजूद रहे। नहीं क्यों रहेगा यहाँ अतिरिक्त है तो वहाँ का बात कर लीजिए। वहाँ तो उसमें क्या परिवार आएगा, उसमें दुकान पे ही सारा शिकायत होगा, वहाँ का जांच करके फिर आगे यहाँ का सारा जांच कर लें, बात कर लीजिए। हम लोगों का एक नया पहल हम लोग किए, देखते थे कि काफ़ी सारे परिवादी प्रखंड स्तर पे आते हैं, फिर जांच के लिए दिया जाता है, जिला स्तर पे आते हैं, नीचे जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसमें थोड़ा विलम्ब भी होता है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि बुधवार को चूंकि विभाग का निर्देश है कि सभी अधिकारियों को फील्ड इंस्पेक्शन करना ही है, तो अभी एक प्रायोगिक रूप में ये शुरू किया गया है कि हर प्रखंड के एक एक पंचायत को सेलेक्ट किया गया है। तो उसमें उद्देश्य ये था कि उस पंचायत में उस दिन सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हर विभाग के, चाहे शिक्षा हो, चाहे ICDS हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, CO, थाना प्रभारी भी कुछ देर के लिए आए, सभी और आपूर्ति से MO, सभी लोग अपने अपने 8 बजे से 11 बजे तक अपने अपनी योजनाओं का जांच कर लें। उनका जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, PDS की दुकान है, स्कूल का निरीक्षण कर लें और फिर 11 बजे से 3 बजे तक अपना कैंप करें और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी पंचायत में परिवादी हैं, आवेदक हैं जिस विभाग से संबंधित, यहाँ के आवेदन दे सकते हैं, उसको कलेक्ट किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। उसके पश्चात 3 बजे के बाद से सभी पदाधिकारी हर एक परिवार का स्वयं स्थल निरीक्षण कराएंगे, जिसमें इस पंचायत के पंचायत सचिव, विकास में आवास है, राजस्व कर्मचारी, वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और स्थल निरीक्षण आज ही के दिन में उसको कंप्लीट करा लेना है और जिसमें फिर उसके बाद कल तक ही उसमें जो नियम संगत कार्रवाई करनी है बृहस्पतिवार तक उसको करा लेना है। जैसे कि अगर राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन दिया है तो आज ही आवेदन आया है, आज ही 3 बजे के बाद जांच हो जाए कि वो एलिजिबल है कि नहीं, अगर एलिजिबल पाया जाता है तो कल ही उसका राशन कार्ड निर्गमन के लिए प्रोसेसिंग कर दी जाए, ताकि इस पंचायत की जो छोटी छोटी समस्याएं वो दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर कोई बड़ी समस्या भी उस पंचायत की रहेगी, क्योंकि ब्लॉक BDO और CO सब लोग रहेंगे, थाना प्रभारी रहेंगे, वो लोग भी उस पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसका निदान का प्रयास करेंगे। तो ये उद्देश्य यही है कि गांव के समीप, लोगों के समीप प्रशासन एक दिन बैठ के उस पंचायत में उसकी समस्याओं का निदान करे और इसमें प्रखंड के जो वरीय प्रभारी पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया था कि लोग जो है टोटल प्रक्रिया का उसको अनुश्रवण करें, चाहे जितने बजे तक इसमें जांच में लगे। इन लोगों को ये बोला गया है कि रह के पूरा स्थल निरीक्षण करके निष्पादन करके ही निकलेंगे, क्योंकि अभी कल ही आदेश निकला है तो प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया 21 पंचायतों में। तो हो सकता है कि आज कहीं कहीं कुछ कमियां रहें
और सभी अधिकारियों के साथ अब पुनः इसकी समीक्षा बैठक 2-3 दिन बाद की जाएगी। जो कमियां रहेंगी, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उसके आधार पर हम लोग इस सिस्टम में और सुधार करेंगे और इसी प्रकार से हर सप्ताह हम लोग कोशिश करेंगे 21 पंचायतों को पिकअप करें और जो वहाँ पे जेन्युइन समस्याएं हैं निष्पादन होने लगे उसको निष्पादन करेंगे। आज जो पंचायत का मैंने आप निरीक्षण किया है, इसमें क्या त्रुटि या क्या? त्रुटि जैसे अभी हम लोग देखे थे कलवाही में भी और यहाँ भी तो हम लोग देख रहे थे उसमें कि जो थोड़ा लेट से पता चला तो कुछ जगह परिवादियों की संख्या कम है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। कुछ जगह पे जो नया पंचायत सचिव चार्ज में लिए उनको सूचना वीडियो नहीं दे पाए थे, कुछ पंचायतों में तो लेट से आए हैं और कुछ पंचायतों में हुआ जो सुबह 8 से 11 का निरीक्षण करना था वो निरीक्षण 8 बजे से ना करके 10 बजे शुरू किए हैं, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन थोड़ी कमियां हैं उसको, लेकिन अगले 1-2 बार और जब ये टाइम चलेगा तब तक अधिकारियों को भी इसका उद्देश्य क्या है समझ में आ जाएगा तो पूरी तरीके से ये ठीक है। तो उसमें जांच करा के उसको ये दोनों मैटर में अगर लग रहा है जमीन का स्थल निरीक्षण चाहिए सर, आज संयुक्त रूप से कर लीजिए सर। स्थल निरीक्षण तो जरूरी होता है ना सर, कार्यालय में सुनने से नहीं पता चलता है सर। और अगल बगल वालों से थाना को 1 घंटा के लिए ना हमको लग रहा है परिवार कितना 3 बजे तक लोग ज्यादा ठीक रहेगा सर। तो थाना को 1 घंटा के लिए बुला लीजिए जितना जमीन का आ जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जल संसाधन व बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही के कारण कई परिवारों का घर कमला नदी में विलीन हो गया है। जयनगर के गरही टोल वार्ड 12 कमला नदी के पश्चिम तट के अंदर बसा हुआ है। इन दिनों कमला नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण कटाव आफत बन के सामने आ गया है। जल संसाधन व बाढ़ नियंत्रण विभाग के लापरवाही के कारण कई परिवारों का घर जमीन कमला नदी में समा गया है। आपको बता दें कि जयनगर पंचायत क्षेत्र के गरही टोला वार्ड नंबर 12 में कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के अंदर बसा गांव है। इन दिनों कमला नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण गरही टोला के लोगों के लिए कटाव आफत बनकर सामने आया है। बीते 1 महीने के अंतराल में नदी के तेज धारा के कारण कटाव तेजी से हो रहा है। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूर्व में स्थल का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और कटाव से घर को बचाने की बात कही, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस उपाय नहीं किया, जिस कारण एक के बाद एक जमीन पर कमला कटाव के कारण दर्जनों लोगों का जमीन नदी के आगोश में चला गया। विभाग इतना लापरवाह रहा है कि मंगलवार को भोला पासवान समेत 2 व्यक्ति का पक्के का मकान देखते देखते नदी में समा गया। तब जाकर विभाग गंभीर हुआ और कटाव स्थल पर बालू भरा बैग लगाने का काम कर रही है, जो किसी काम योग्य नहीं है। स्थल पर मौजूद मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि उक्त स्थान पर विगत 3 सप्ताह से कटाव जारी है और विभाग चैन की नींद सो रही है। अगर विभाग गंभीर होता तो शायद कटाव को रोका जा सकता था। गृहस्वामी भोला पासवान ने बताया कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। बच्ची की शादी के लिए इसी घर में सारा सामान रखा था। सब कुछ कटाव के कारण नदी में समा गया। जमीन मकान सब कुछ चला गया। अब बेघर हो गए हैं। खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। विभाग के द्वारा शीघ्र कटाव निरोधी कार्य मजबूत नहीं कराया जाता है तो दर्जनों लोगों का परिवार बेघर और बेसहारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता कुमुद झा कैमरा के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए बताएं कि तटबंध के अंदर बसे लोगों की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होती है। लोग अपने मन से घर बनाए हैं और विभाग से लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए। तटबंध को कुछ होगा तो जिम्मेदारी विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कटाव स्थल पर कार्य कराया गया था।
सरकार की दिक्कत है आगे? सब किसी के दिक्कत हुई है किसी नहीं डर। सर हमको घर नदी में चला गया, उसके लिए एसडीओ साहब बोले तो बोला आ रहे हैं, वो भी नहीं कुछ सुन पा रहा है। 5 बच्चा है। इसके बाद चेयरमैन साहब को बोला तो बोल रहा है जल विभाग में है, हम क्या करें। चला गया नदी में तो जो करेगा सो साहब सब करेगा। हम आपका मकान नदी में गया? हमारा मकान 4 ठो नदी में चला गया सर। और खान पीने का रहता नहीं है, बाल बच्चा को लेकर रोड पर रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी और थोड़ा के हटा रहे सर। फिर कहाँ जाइएगा आप? भटक रहे हैं सर, रोड पर रह रहे, झोपड़ी लटका के पन्नी टांग के रहते हैं बाल बच्चा के साथ। कहीं गुजारा हुआ तो रहेंगे, नहीं तो जाकर कहीं पर चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर इतना? देखिए जब से कटाव हो रहा है हम लगातार सिंचाई विभाग के जो पदाधिकारी है उससे के साथ हम बराबर बात करते हैं। वो लोग प्रयास भी किया है। हम कुछ दिन पहले विधायक जी को बोले, विधायक जी संग आए, एसडीओ साहब से बात किए, एसडीओ साहब भी आए, प्रयास किया गया। लेकिन जिस रूप में प्रयास करना चाहिए था वैसा प्रयास नहीं किया गया है। आज हम मॉर्निंग में यहाँ पर घूमने के लिए आए, तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी से बात की, उनसे भी आग्रह किए कि जल्द से जल्द जो मकान का कटाव हो रहा है, कट गया है, उस पर कोई जल्दी से कार्रवाई कीजिए। और विधायक जी से भी बात किए, विधायक जी बोले हम तुरंत प्रदेश में बात करते हैं और विभागीय मंत्री से, और जो भी कदम होगा हम उठाएंगे। हम अरुण शंकर विधायक को धन्यवाद देते हैं कि उनके पहल पर और हमने जो पहल किया उस पर जो भी आज काम देख रहे हैं और जो तेजी लाया काम में, अब उम्मीद करते हैं कि इन लोग के पहल से जो गरीब का मकान है वो बच जाएगा। लेकिन और बहुत सारे का, इससे पहले मकान जो इसका गिर गया, जहां पर इसका मकान था उससे 20 फीट 25 फीट पहले नदी बहता था, लेकिन वो प्रयास किया रहता था। आज गरीब भोला पासवान और बगल में मसूम आता, उसका मकान का यह नौबत नहीं आता। आज हरकत में है, लेकिन पहले आ गया रहता तो शायद इस गरीब का मकान बच गया रहता। बाइट लेना पड़ेगा, नहीं दे रहा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों ने सुबरौली गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने मधवापुर के सुबरौली गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी का नाम अरुण झा है। पकड़ने के बाद पहले उसकी मेडिकल जांच कराई गई। नशे की हालत में होने की रिपोर्ट मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने 9 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी को खुफिया तंत्र ने यह खबर दी कि मरौना थाना क्षेत्र के कुसमौल गांव निवासी उपेंद्र यादव का पुत्र जयप्रकाश यादव पौनी गांव से विदेशी शराब लेकर जा रहा था। सूचना पाते ही तलाश में निकले हुए पुलिस बल के साथ थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने मधेपुर थाना क्षेत्र के बुचही ढलान के पास 9 लीटर विदेशी शराब के साथ जयप्रकाश यादव को बीती रात करीब 10 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान बताया गया कि यह शराब पौनी गांव के राजेंद्र यादव के पुत्र परंतोष कुमार यादव से खरीद कर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताए व्यक्ति के घर छापा मारकर शराब का कारोबार करने वाले परंतोष को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मोटरसाइकिल जिससे जयप्रकाश यादव शराब का कारोबार करता था वह भी थाना प्रभारी ने कब्जे में ले लिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। अब मधुबनी में भी 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेम्स प्राइवेट ITI में नामांकन जारी है। 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व 2 वर्षीय फीटर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्र पाएंगे नैतिक शिक्षा व अनुशासन के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा। शिक्षण के अंतिम सत्र में 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। भारत सरकार के द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नौकरी पाने हेतु मौका। जेम्स प्राइवेट ITI, पूर्व कोतवाली चौक, दोमंठा, पोस्ट भौवारा, मधुबनी। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में भारतीय खाद्य निगम के डिपो से निगम के PDS गोदामों तक की दूरी का किए गए भौतिक सत्यापन के आलोक में दूरी प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने हेतु जिला परिवहन समिति। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में भारतीय खाद्य निगम के डिपो से निगम के PDS गोदामों तक की दूरी का किए गए भौतिक सत्यापन के आलोक में दूरी प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने हेतु जिला परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जब से निविदा संपन्न हुई है उसके बाद से जिस वेंडर के द्वारा सबसे अधिक लापरवाही बरती गई है उसे चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनाज सही समय पर न पहुंचने के कारण आम लाभुकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैठक में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी प्रखंडों से एक पंचायत का चयन कर सूची जारी करते हुए निर्देशित किया है कि 6 जुलाई बुधवार को जिले के 21 प्रखंडों के 21 पंचायतों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान हुआ। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी प्रखंडों से एक पंचायत का चयन कर सूची जारी करते हुए निर्देशित किया है कि निरीक्षण के क्रम में संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी चयनित पंचायत में पूरा दिन बिताएंगे ताकि उक्त पंचायत के सभी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया जा सके। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष 6 जुलाई 2022 को जिले के सभी 21 प्रखंडों में चयनित पंचायतों के अंतर्गत उनके द्वारा समेकित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और वे सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं कार्यक्रमों का प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूर्वाह्न भ्रमणशील होकर स्थलीय जांच करेंगे। उन्हें अपना जांच प्रतिवेदन उसी दिन संध्या में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। वर्णित सभी पदाधिकारी स्थल भ्रमण के उपरांत निर्धारित पंचायत भवन में उपस्थित होंगे एवं शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों का जांच उपरांत समस्या का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के चूरी बाजार में प्रतिदिन पिक आवर में भीषण महाजाम लग जाता है।
खासकर दिन के 10 बजे से शाम 7 बजे तक हमेशा आम लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। जाम में फंसने वाले राहगीर ने बताया कि चूरी बाजार के दोनों तरफ दुकानदारों के द्वारा सड़क अतिक्रमण कर ली गई है, जिससे आम लोगों सहित राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी जिला के चूरी बाजार में प्रतिदिन पीक आवर में भीषण महाजाम लग जाता है। खासकर दिन के 10 बजे से शाम 7 बजे तक हमेशा आम लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। जाम में फंसने वाले राहगीर राजकुमार यादव, फूलो देवी, बंसीधर झा आदि ने बताया कि चूरी बाजार के दोनों तरफ दुकानदारों के द्वारा सड़क अतिक्रमण कर ली गई है। दिन में ही दुकानों से सामान लोड अनलोड सड़क पर वाहन लगाकर किया जाता है, जिस वजह से यहां जाम की स्थिति बन जाती है। कई स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सदर एसडीओ अश्वनी कुमार से भी की है। विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि अभी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दी गई है। शीघ्र ही जहां जहां शहर में अतिक्रमण बचा है उसे शीघ्र खाली करा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इलाके में जिला अधिकारी के निर्देशानुसार प्रखंड के चयनित गंगौर पंचायत में अधिकारियों ने सुबह से शाम तक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीओ सौरभ कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, मनरेगा पीओ कृपा शंकर मिश्र, आवास पर्यवेक्षक विधान नंद प्रसाद, एएसआई अबुल कलाम समेत प्रखंड स्तरीय कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंचायत के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की समस्याएं को सुनी। जिला अधिकारी के निर्देशानुसार हरलाखी प्रखंड के चयनित गंगौर पंचायत में अधिकारियों ने सुबह से शाम तक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीओ सौरभ कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, मनरेगा पीओ कृपा शंकर मिश्र, आवास पर्यवेक्षक विधा नंद प्रसाद, एएसआई अबुल कलाम समेत प्रखंड स्तरीय कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंचायत के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनी, जहां अधिकारियों के द्वारा लोगों की कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया, जबकि कई समस्याओं का आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग के द्वारा जल्द निष्पादन करने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने मवी गंगौर में गंदगी की शिकायत की, साथ ही मवी गंगौर व नंदलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरे का अभाव होने का शिकायत किया। वहीं ग्रामीणों ने अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं बैठने व दवा उपलब्ध नहीं होने, आंगनबाड़ी केंद्र का रास्ता अवरुद्ध होने समेत कई समस्याओं का लिखित आवेदन दिया। सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कई समस्याओं का लिखित शिकायत ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। उक्त समस्याओं का निष्पादन हेतु संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। वहीं कई समस्याओं को त्वरित निदान भी कर दी गई है। करके वहाँ का जो समस्या है उसको देखिएगा कि यहीं से देखिए यहाँ ग्राम शिविर लगा हुआ, अगर वहाँ कुछ अगर नहीं पहुँचना है तो आप यहाँ आके अपनी समस्या रख सकते हैं, इसीलिए ये लगाया गया है। नहीं तो हमको वहीं से घूम के सीधे घर चले। सूचना में क्या है? सूचना में क्या है बताइए। क्या सूचना में क्या है? सूचना जो निकला है आज का जो बैठक है, इसमें तो कोई उद्देश्य होगा ना कि पंचायत भवन में हम बैठेंगे, यहाँ पे जो भी समस्या होगा पंचायत का उसका निवारण के लिए यहीं पे सारा रखा जाएगा पंचायत भवन। या ऐसा है कि प्रत्येक जैसे कि हमें मिला है सूचना जो मिला है कि आपको 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक पंचायत भवन यानी गंगौर पंचायत में ही रहना है। इसका जो भी समस्या है उस सभी समस्या को देखते हुए इसका कार्य जो है करना है। यहाँ जैसे जितना समस्या दी है सब जमा हो गया। अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो क्षेत्र में जो है पहुंचिए और जो भी है माने कि आम जनता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के बेलवा पंचायत भवन में सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने कैंप कर जन शिकायतों का निष्पादन किया। डीसीएलआर शिव कुमार पंडित की मौजूदगी में मनरेगा, नल जल, कृषि शिक्षा समेत अन्य विभाग संबंधित अधिकारियों ने अलग अलग टेबल लगाकर जन शिकायतें सुनी।
मधवापुर के बलवा पंचायत भवन में सरकार के विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने कैंप कर जन शिकायतों को निष्पादित किया। डीसीएलआर शिव कुमार पंडित की मौजूदगी में मनरेगा, नल जल, पीडीएस, कृषि, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेंशन, सहकारिता, राजस्व आदि विभाग से संबंधित अधिकारियों ने अलग अलग टेबल लगाकर जन शिकायतें सुनी। शिकायतों का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया। पेंशन और दिव्यांगता सहित कई समस्याओं से संबंधित आवेदन पीड़ितों से लेकर उसके हित में डीसीएलआर ने कार्य शुरू कराया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पहले चरण में पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया। सीओ राम कुमार पासवान, बीडीओ राजेश कुमार, नोडल प्रभारी मुकेश मिश्रा, स्वच्छता समन्वयक राजकरण ठाकुर, बीईओ अवधेश कुमार, पीओ डीसीएलआर शिव कुमार पंडित आज बलवा पंचायत में कैंप किया गया है। बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या कार्य होने हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको इस योजना को कवरेज करने के लिए। जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश के आलोक में पूरे जिले में एक एक पंचायत को चिन्हित करके वहां वरीय और पूरे प्रशासनिक टीम को भेजा गया है, ताकि सरकार की जो योजनाएं वहां चल रही है और उस योजना में अगर थोड़े बहुत कुछ कहीं फॉल्ट है, कहीं दिक्कत है ग्राउंड पर उतरने में, तो वहाँ की जनता से उसका फीडबैक लेकर के और यथासंभव कोशिश हो कि इसी समय उसका समाधान हो जाए। तत्काल प्रभाव से मैं यही कोशिश करूँगा कि उसका समाधान हो जाए। और हर एक विभाग का यहाँ टेबल लगा हुआ है, सभी को निर्देशित किया गया है। लगभग आ गए हैं, एक आदमी विभाग नहीं आया तो भी आएगा। जनता की जो समस्याएं होंगी उसके लिए वो आवेदन देंगे। योजनाओं और जनता का समस्या जो भी इस कुछ ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं जो तत्काल प्रभाव से निष्पादित नहीं होने वाली हों, ऑन स्पॉट जो समस्या होगा उसका करूंगा, और नहीं तो फिर उसको आगे टेकअप करूंगा। शेष को फॉरवर्ड किया जाएगा संबंधित हम ही लोग टाइम टेक होगा उसको। कितने बजे तक ये कार्यक्रम? दिन भर का कार्यक्रम। आज बलवा में कैंप किया गया है, इसके बाद प्रस्तावित कहीं का कोई बाद जिलाधिकारी से जो निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में होगा। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि।
साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी प्रखंड के मत्स्य जीवी सहयोग समिति पद के लिए आज बुधवार को दूसरे एवं अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समाप्त हो गई। 13 सदस्यों वाली समिति के 3 पदों के लिए कुल 61 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिस्फी प्रखंड के मत्स्य जीवी सहयोग समिति पद के लिए आज बुधवार को दूसरे एवं अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समाप्त हो गई है। 13 सदस्यों वाली समिति के 3 पदों के लिए कुल 61 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसमें मंत्री पद के लिए 6, अध्यक्ष पद के लिए 4 एवं सदस्य पद के लिए 51 लोगों ने नामांकन का पर्चा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सब BPRO चंदेश्वर प्रसाद सिंह के समक्ष दाखिल किया। मंत्री पद के लिए पूर्व मंत्री सुलेखा कुमारी एवं निवर्तमान मंत्री रानी कुमारी शामिल हैं। नीलम भारती भी इस पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। अध्यक्ष पद के लिए मदन सहनी, रामप्रीत सहनी, श्रवण सहनी एवं अवधेश सहनी नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। वहीं प्रबंध समिति के लिए विनोद सहनी, लक्ष्मण सहनी, अवधेश सहनी, विजय सहनी, मदन सहनी सहित 51 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव के लिए CO श्रीकांत सिन्हा को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी CO श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा समिति के अध्यक्ष, सदस्य सहित सभी पदों के लिए 7 एवं 8 जुलाई को संवीक्षा होगी, जबकि 12 जुलाई को नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, जबकि 19 जुलाई को मतदान एवं मतदान समाप्ति के 1 घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतदान के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें औसतन 700 मतदाता एक मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि मतदान के लिए कुल 3816 मतदाता बनाए गए हैं। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर बिस्फी थाना के ASI DK दिवाकर एवं पतौना OP के ASI पूर्ण प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी को लगाया गया था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मधुबनी के बसुआरा स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल के हड्डी एवं नस रोग विभाग के सीनियर डॉक्टर अबू अकरमा को बिहार के हड्डी एवं नस रोग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर के रूप में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मधुबनी के बसुआरा में स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल के हड्डी एवं नस रोग विभाग के सीनियर डॉक्टर अबू अकरमा को बिहार के सर्वश्रेष्ठ हड्डी एवं नस रोग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर के रूप में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। बताते चले कि पटना में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा बिहार के सर्वश्रेष्ठ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में डॉक्टर अबू अकरमा को सम्मानित किया गया, जो कि मधुबनी के साथ साथ मिथिलांचल के लिए भी गौरव की बात है। इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा डॉक्टर अबू एवं क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में मधुबनी जैसे छोटे जिले में इस तरह की सुविधा के साथ आयुष्मान कार्ड द्वारा बेहतर इलाज होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि छोटे शहर में घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण जैसी सुविधा डॉक्टर अबू अकरमा एवं क्रिप्स हॉस्पिटल की पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो रहा है कि अब गरीब जनता भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज मुफ्त में करा सकती है, जो कि आयुष्मान कार्ड से ही संभव हो रहा है। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अबू अकरमा के सम्मानित होने पर हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ मिलकर आपस में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजिम ने डॉक्टर अबू अकरमा को बधाई एवं मुबारकबाद दी। नियाजी ने कहा कि मेरे हॉस्पिटल में पिछले 4 वर्षों से आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया जा रहा है। हड्डी रोग एवं जनरल सर्जरी विभाग का इलाज आयुष्मान भारत योजना द्वारा किया जा रहा है। अभी तक कई मरीजों को घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण एवं अन्य जनरल सर्जरी जैसे कि पीत की थैली में पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स इत्यादि का सफल ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अन्य बीमारियों का भी इलाज जल्द किया जाएगा, जिसकी तैयारी हम क्रिप्स हॉस्पिटल अभी मत हटाइए, रुक जाइए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हम और ये बहुत प्रोत्साहन का मौका है कि इस अवार्ड के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है कि हम और अच्छा कर सकें और आयुष्मान भारत योजना के अंदर आने वाले सभी लोगों को और अधिक से अधिक फायदा इनको पहुंचा सके और इलाज हो सके। आयुष्मान भारत का जिसके पास कार्ड है उसके लिए, अगर उसके पास कोई डिजीज है तो आपके पास आएंगे इलाज कराने के लिए, उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग के यहाँ है, क्या लेके आना पड़ेगा उनको? एक मेन होता है आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है, वो कार्ड यहाँ अगर अवेलेबल है उनके पास लेकर के आएंगे तो उसके अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं, इलाज, दवा, जो भी सुविधा उसके अंदर है वो सारी सुविधाएं हमको। डॉक्टर अबू अम्मान है जो MBBS MS जनरल सर्जन क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी, इन्होंने भी 1000 से ज्यादा जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के थ्रू किया होगा। डॉक्टर के झा है सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट MBBS MD DNB मेडिसिन। सर अपना परिचय बता देंगे। मैं M नियाजी, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। आयुष्मान भारत योजना में जो हमारे यहाँ सुविधा है वो हड्डी विभाग का सारा, चाहे वो घुटना चेंज हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, कूल्हा चेंज हो या स्पाइन की सर्जरी जिसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, स्पाइन के दर्द वो सारा चीज आयुष्मान के तहत। और जनरल सर्जरी में भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे बॉल ब्लैडर स्टोन है, हार्निया है, हाइड्रोसिस है, बहुत सारी ऑपरेशन है वो क्रिप्स हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, जो उनका कार्ड के लाभान्वित लोग होते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर अबू अकरमा को और क्रिप्स हॉस्पिटल की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल हमारी जो बिहार देख रहे हैं डॉक्टर अमिताभ जी और भी जो आयुष्मान भारत की कई टीम है उनसे चाणक्य होटल में हमारी मुलाकात हुई और बहुत पॉजिटिव वार्तालाप उनसे हुआ। और इस बीच में जितनी चीजें हम
कर सकते हैं उन गरीबों के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीबों को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि 2000 से ज्यादा सर्जरी जनरल विभाग और हड्डी विभाग मिला के क्रिप्स में हमने कर चुका है। तो और भी गरीबों को मैक्सिमम लाभ, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट मैडम बैठी हुई है तो हम गायनी के लिए प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारा विभाग है जिसमें हमने कार्डियक सर्जरी भी की है, और भी विभाग को हम जोड़ते हुए जो हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं, डीएम साहब हैं, सब लोगों ने बहुत क्रिप्स को सपोर्ट किया है। और वैसे ही हम आगे और लाभान्वित लोगों को उसका हम इलाज में मदद करेंगे। लोगों की चाहत है कि आँख का भी जो है इलाज आयुष्मान भारत के अंतर्गत होता है, आपके यहाँ हो, तो उस दिशा में आपका क्या प्रयास? उस दिशा में हमारा बहुत जल्द से इसमें हम स्टेप ले रहे हैं। होपफुली आप देखिए कि इसके बाद जो है हमारा वही विभाग हमारा सबसे ऊपर आएगा। बहुत खुशी की, काफी मतलब फख्र महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, और मुझे लगा कि भाई ये चीजें और मुझे अच्छा करने की, मुझे इस अवार्ड और प्रोत्साहित किया, कोशिश करूँ तो और अच्छे से अच्छा कोशिश करूँ। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए, आप लोग भी जहाँ तक हो सकता है सबकी दुआ मधुबनी वासियों के लिए भी नहीं बल्कि पूरे आसपास जिले के भी लोग यहाँ मैं कोशिश करूँ कि जितनी अच्छी अपनी सर्विस दे सकूँ। आयुष्मान भारत योजना है जिसमें क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी रजिस्टर्ड है, और इसमें हम ऑर्थो का मतलब हड्डी विभाग एवं जनरल सर्जरी विभाग जो हम ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें पूरे बिहार से हमारे जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अबू अकरमा, जो हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, इन्होंने मोर देन 1000 सर्जरीज की है, जिसकी वजह से पूरे बिहार में इनको चिन्हित करके मधुबनी का एक गौरव की बात है हम लोग सब लोगों के लिए, जो मधुबनी से क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी से ये नाम सिलेक्ट हुआ है। और इनको माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, उनके हाथों कल होटल चाणक्य में उनको अवार्ड मिला, जो सर्टिफिकेट का आप लोग उसमें देखेंगे। तो ये बेसिकली आयुष्मान भारत योजना के तहत में होता कि क्रिप्स हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा सर्जरी हुई है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो गेट से एंट्री किए, ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल है, उनको उनके पास इवन के हैंड टू माउथ होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो इलाज कराने के लिए उसको 40,000, 50,000 या समथिंग या 20,000 कहां से बुलाएंगे। तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल में ऐसी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं जिनका आयुष्मान कार्ड में नाम है, और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएट ओटी में हमने शिफ्ट किया। उसकी जो भी मेडिसिन से लेके, खाने पीने से लेके, रहने सहने से लेके, इवन की डिस्चार्ज मेडिसिन तक की सारा खर्च हॉस्पिटल करता है थ्रू पीएमजे योजना। तो मैं आप लोगों का सबसे पहले तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि ऐसे न्यूज को आप लोग अपने पोर्टल पे चलाएंगे, तो इससे जो जहां तक जिन लोगों को नहीं पता है कि ये इलाज क्रिप्स हॉस्पिटल में होता है, ये जो गरीब जो वंचित है इनसे, वो हॉस्पिटल तक प्रॉपर पहुंच सकेंगे। तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों के जरिए गांव-गांव, इलाके, सब जगह ये चीज पहुंचेगी। बाकी जो मैं अपने ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत शिक्षाविद जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर झा के अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभागार में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया। समाज सुधारक शिक्षाविद जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभागार में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री राधा देवी, भाजपा यूमो जिला अध्यक्ष राहुल राज, मनोज कुमार मुन्ना, रणधीर खन्ना, आईटी सेल संयोजक राजीव झा, नवल झा तथा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद हुए। तत्पश्चात भाजपा यूमो के द्वारा थाना मोड़ पर स्टॉल लगाकर आने जाने वाले राहगीरों के बीच 200 पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम भाजपा यूमो के कार्यकर्ताओं की अद्भुत पहल की गई। कार्यक्रम के उपरांत जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए देश हित से ऊपर कुछ नहीं था। भारत की अखंडता के लिए उनके बलिदान और संघर्ष ने कश्मीर और बंगाल को देश का अभिन्न अंग बनाए रखा। वे राष्ट्र पुनर्निर्माण में
स्वदेशी नीतियों के दृढ़ समर्थक थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने और सामरिक दृष्टि से भारत को सशक्त बनाने से अहम योगदान दिया है। उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार चिरकाल तक प्रासंगिक रहेंगे। ऐसे अप्रतिम राष्ट्र नायक की जयंती पर उन्हें कोटिसह नमन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर बेनीपट्टी नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। सम्मान समारोह की अध्यक्षता रामवरण राम ने की। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर बेनीपट्टी नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। सम्मान समारोह की अध्यक्षता रामवरण राम ने की। समारोह में बेगूसराय स्थानांतरण होने पर बेनीपट्टी नगर पंचायत के निवर्तमान प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार को विदाई दी गई। वहीं बेनीपट्टी के नए कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि तबादला सरकारी सेवा की एक अहम प्रक्रिया होती है जिसे सभी लोगों को निभानी पड़ती है। निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी जितने दिन रहे सबों को एक साथ लेकर चलने का काम किए, जो सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। वक्ताओं ने कहा कि सेवा की उत्कृष्टता ही व्यक्ति की पहचान होती है। निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अपने कार्यों के कारण हमेशा याद किए जाते रहेंगे। वहीं निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि जयनगर में मेरी पहली पोस्टिंग थी और जयनगर रहते हुए अतिरिक्त प्रभार के तौर पर बेनीपट्टी का प्रभार मेरे ही जिम्मे था। यह विदाई समारोह भी मेरे सेवा कार्यकाल की पहली विदाई है जिसे सहेज कर रखेंगे। बेनीपट्टी नगर पंचायत का भी नवगठन हुआ है। कार्य को संपादित करने के दौरान काफी अनुभव प्राप्त हुआ है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस धरती के लोगों का सेवा करने का मौका मिला। यहाँ के लोगों और कर्मियों ने दिल खोल के मुझे कार्यों में सहयोग किया है, जिसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। जबकि नए कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर मंडल ने कहा कि अमित कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमित बाबू को सभी लोग सहयोग प्रदान कर रहे थे, हमें भी करें। प्रयास रहेगा कि बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जो भी समस्या है उसे निदान कराया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। मौके पर जेई ओम प्रकाश गुप्ता, रामवरण राम, विजय यादव, कमल कुमार झा, अनिल साफी, रोहित साफी, राकेश कुमार तिवारी सहित अन्य लोग। साहब लगातार आप लोगों के बीच रहे और कम समय में इतना बढ़िया अपने टीम को प्रदर्शित करवाए और बेनीपट्टी में इन्होंने जितना वाहवाही लिए, हम भी चाहेंगे, हम आपके बगल के हैं, इससे भी ज़्यादा वाहवाही हमको मिले और सभी समाज के मीडियाकर्मी और जितने बंधु हैं वो लोग हमको मदद करें ताकि हम लोग ड्वेल प्रभाव में है तो असुविधा होगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे जयनगर से ज़्यादा समय हम यहाँ देके आप लोगों के बीच में। जी आज आपका विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इतने दिन आप बेनीपट्टी में रहे, अपने कार्यकाल में क्या अनुभव किया और क्या कुछ कह के जाएंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के कर्मियों को? जब से हमें नगर पंचायत बेनीपट्टी का प्रभार मिला है, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार था तो और ये नगर पंचायत बेनीपट्टी का नया गठन हुआ था तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं था। यहाँ पे ऑफिस से लेके कार्यालय और कार्यालय की हर साफ सफाई की सारी व्यवस्था जो है क्रमशः धीरे धीरे मेरे द्वारा करवाया गया है और निश्चित रूप से जो यहाँ साफ सफाई हो रहा है उसमें हमारे जो भी सफाई कर्मी है उनका अहम रोल है। उन्हीं का मेहनत का फल है कि आज पूरा बेनीपट्टी साफ सुथरा है और आप लोगों के द्वारा प्रशंसा किया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी सफाई है। तो हम चाहेंगे कि आगे जो भी हमारे ऑफिस के भी कर्मी हैं और सफाई कर्मी भी है, सारे लोग इसी तरह से और भी दोगुने उत्साह के साथ काम करें ताकि नगर पंचायत बेनीपट्टी की इसी तरह प्रशंसा हो और लोगों की नज़र में भी रहे कि नगर पंचायत बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि नगर पंचायत नया बना है तो यहाँ पे
लोगों को ये आकांक्षा भी बहुत ज़्यादा है नगर पंचायत से। नगर पंचायत चाहते हैं कि नगर पंचायत उनकी हर समस्याओं को छू मंतर में समाप्त कर दे, लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी कर्मी का है, स्ट्रक्चर का अभी नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हो पाया है, यहाँ पे प्रॉपर जो कार्य के लिए कर्मी आने चाहिए वो लोग नहीं आ पाए हैं। इसीलिए कई सारे कार्यों को अभी हम लोग चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। जो विकास के काम है, विकास के काम चुनाव के बाद ही प्रॉपर तरीका से हो पाएंगे, जब हमारे पास में जनप्रतिनिधि होंगे, जनता की आवाज़ होगी और वो वोट के माध्यम से कोई भी डिसीजन लेंगे। और फिर हमारे पास में कर्मी होंगे, पर्याप्त ऑफिस में कर्मी, जो यहाँ के कार्यों को, विकास के कार्यों को चौमुखी दिशा में फैला सकेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जो भी कर्मी है उनसे ये है कि वो अपना ईमानदारी से मेहनत करके वो काम करे, और यहाँ के नागरिकों से भी थोड़ा सा है कि उनको भी शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि नगर पंचायत और जो है उनके हर आकांक्षाओं को पूरा करे। और निश्चित रूप से जितने भी संसाधन है या जितने भी सुविधाएं हैं उसमें नगर पंचायत हमेशा, मेरी अपेक्षा है कि वो हमेशा कार्य करते रहे। यहाँ से जो आपको लोगों को सम्मान मिला, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, क्या आगे भी आप उसे याद रखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो ये सब पहला ही अनुभव है। अच्छा। मैं जयनगर में भी पहली बार ही मतलब ज्वाइनिंग जॉब के रूप में, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था, पदाधिकारी के रूप में जयनगर में भी पहली बार आया, प्रभार के रूप में बेनीपट्टी मिला। ये सब भी मेरे पास बहुत सब पहला ही अनुभव है। और आज विदाई समारोह हो रहा है, ये भी मेरा पहला ही विदाई समारोह होगा। तो हमारा हर चीज पहला ही है। निश्चित रूप से न चाहते हुए भी हमें हर हाल में याद रहेगा, और न चाहेंगे क्यों। जब इस तरह की चीजें हो रही है तो हम तो चाहेंगे भी, और ऐसे भी है ताउन हमें याद रहने वाली है। पहले पूरा अच्छी कर चलो अनिल भैया कहीं सट हुए मत अच्छा से लिए ना कर अनिल भैया हो ना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।